महर्षि, जब एक बार हमने स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया तो फिर क्या हमें बार बार अपने सभी कर्मों को भी प्रभु को समर्पित करना होगा? क्योंकि दिन भर के अभी कामों की समर्पित व्यस्तता। जब हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब तक वास्तविक समर्पण नहीं होता तब तक एक बार समर्पण क्या लाखों बार समर्पित करना है। अभी समर्पण हुआ कहाँ से है? क्या समर्पण किया है? केवल वाणी से आप बोल रहे हैं, क्या समर्पण है? और जब सब कुछ समर्पित हो जाता है तो फिर वहाँ कुछ सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। न सोचती न कांक्षती। जो समर्पित हो गया वहां न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती। आपकी अभी चाह भी है, सोच भी है, अभी समर्पित नहीं है आप। इसलिए बार बार हर कर्म समर्पित करते रहो, अपने आप को समर्पित करते रहो, अपनी वाणी को समर्पित करते रहो, अपने हृदय को, अपनी क्रियाओं को, सबको समर्पित करते रहो। जब एक दिन समर्पण हो जाएगा तो सकल कामनाहीन जय राम भगति रसलीन। अब कुछ अपना बचा ही नहीं तो समर्पण क्या करें? समझ रहे ना? ये अभी स्थिति नहीं है आपकी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने कर्मों को समर्पित कीजिए और बार बार समर्पित कीजिए। भगवत समर्पण की वृत्ति जब स्वयं समर्पित हो जाता है तब जागृत होती है। अभी स्वयं में आप एक स्त्री हैं, स्वयं में आप अभी एक चाहत हैं, अभी कई आपके अंदर कामनाएं हैं, कई प्रश्न हैं, कई समस्याएं हैं, तो समर्पण किसको किया है? आप हमारी बात समझ रहे हैं? तन आपका है, मन आपका है, चेष्टाएं आपकी है, तो समर्पण क्या है? केवल दिमाग और वाणी से हम कह रहे हैं कि हम भगवान को समर्पित हैं, तो क्या बार बार समर्पित करें? यही बता रहा है कि समर्पित नहीं है। नहीं, समर्पित हुई गोपिकाएं, समर्पित हुए प्रेमी जन बार बार अपने को समर्पित करते रहते हैं। जब तक अहम शेष रहता है तब तक समर्पण की प्रक्रिया चलती रहती है। और जब विस्मरण ही हो गया अहम का ही, एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही शुद्धि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, फिर क्या समर्पण रहेगा? ये समर्पण की पूर्णता हो जाती है। तो जब तक ऐसी पूर्णता नहीं है तब तक हमको शास्त्राज्ञा संताज्ञा मानकर बार बार हर क्रिया, हर चेष्टा, हर भाव प्रभु को समर्पित करते रहना। इससे हमारे हृदय में अहम का नाश होकर भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। समझ पा रही आप? महाराज जी, अगर दिन में कोई ऐसी क्रिया हो जाए जैसे किसी की निंदा हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, हृदय में ताप पैदा होना चाहिए, आगे से ना करने का नियम लेना चाहिए। वो समर्पित नहीं की जाती, उसे पश्चाताप करके भस्म किया जाता है। प्रभु मेरे से गलती हो गई, अंदर से दाह होना चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? किसी की निंदा मैंने क्यों कर दी? कोई मैं बहुत अच्छी हूँ क्या जो दूसरे की निंदा करती हूँ? हमारे अंदर खुद इतने दोष हैं। पहला दोष परदोष दर्शन। अगर परदोष दर्शन न होता तो मैं निंदा कैसे करती? हे भगवान, मुझे सद्गुण सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं आपकी योग्य बन सकूं, मैं किसी की निंदा न कर पाऊं, हर जगह आपको देख पाऊं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो हम अंदर से जलें, अंदर से ताप पैदा करें, उसे प्रायश्चित कहते हैं। ये प्रायश्चित करेंगे तो हम उसको समर्पित नहीं करना। नहीं, भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना बढ़कर फल देता है। तो इसलिए हमें भगवान को हम अपवित्र वस्तु, अपवित्र क्रियाएं थोड़ी भोग लगाते हैं। ऐसे हम गंदे कार्य अगर हो जाए तो भगवान के सामने प्रायश्चित करें, क्षमा याचना करें, और जो अच्छे हो जाए भगवान को समर्पित करते चले जाए। और कोई क्रिया हमें पता ही ना चले, कोई गलत हो गई दिन में हम, तो वो भगवान को समर्पित कर दो, वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे खाना बनाया तो प्रभु को बोले कि हमने जो समय दिया भोजन बनाने में आपको समर्पित। नहीं, वो तो थाल में लेकर उनको भोग लगाओ जाके। हाँ, तो इसके तो समय उसमें गया। हाँ, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार बोलना है कि भगवान ही आप। ये अंदर की बात है, हमारी बार बार वृत्ति जुड़ेगी ना प्रभु से। प्रभु 8 से 9 बजे तक जो हमारा समय गया, पता नहीं इसमें कितनी बार आपको स्मरण किया या विस्मरण हुआ। ना तो 1 घंटे का समय आपकी सेवा, और बात भूल जाते हैं तो इकट्ठे समर्पित कर दो। 5 घंटे बाद जब याद आवे तब समर्पित कर दो, वो तो पूरा समय है। फिर शयन करने जाओ तब पूरा समर्पित कर। हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, हमारी वृत्ति समर्पण की बनी रहे। और जब समर्पित हो जाएगा तो फिर ये सब नहीं होता, फिर तो उसका रोम रोम भगवतमय हो जाता है। जब तन मन सब समर्पित हो जाता है ना, तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित वो भगवदानंद में मगन रहता है। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए हमें बार बार वो प्रक्रिया करनी है।